Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to the part 2 and I'm sure that this will be the last part of my CA journey wala video. But before I get into this video, I would like to say a very big thank you for showing such an incredible support in the previous video. That is part 1 of my CA journey. I did some 5 to 6 subscribers, 100 views cross again. It means a lot to me. And I expect the same support in this video as well. And before I get into the details of this part, I would like to say that part 1 was more about strength. That irrespective of the situations, irrespective of however tough the situation kept getting, adversities kept hitting me, I kept showing strength. But this part 2, it would be difficult, it would be intense, it would be showing the vulnerable side of me. And it is going to be difficult for me also to share all these things, but I'm going to give my best shot. और ऑल्सो ये वीडियो उन सबके लिए है जो एक सपना देख रहे हैं और एक सपना पूरा करना चाहते हैं. ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सीए कर रहे हैं, क्योंकि सीए मैंने एक एज अ ड्रीम देखा था. बहुत सारे हर्डल्स देखे, बहुत कुछ उस जर्नी में मैंने खोया. ओके, बहुत सारे फेलियर्स देखे, ऐसे फेज पे आ गया जहां पे गिव अप करना बहुत इजी था, कुछ और ढूंढना बहुत ज्यादा इजी था. बट आई केप्ट गोइंग एंड आई गॉट व्हाट आई वांटेड और मैंने अपना सपना पूरा कर लिया. सो ये उन सबके लिए है जो कोई सपना देख रहा है, देखना चाहता है, या ऑलरेडी एक किसी फेज में अटका हुआ है कि इफ यू डोंट गिव अप, इफ यू कीप गोइंग, एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू विन. आई कैन अश्योर यू दैट. तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इंश्योर करना एंड तक देखो, बिकॉज यू विल टेक अ लॉट आउट ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो 2020 में मेरा पहला अटेम्प्ट होना था सीए फाइनल का. बट उसके पहले ईयर 2018 और 2019 के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा. As I said in my previous video that 26th of November 2017 I lost my mom. 10th of Feb 2018 my 4.5 year relationship got ended. I had to go through that phase of hitting a heartbreak. Already I was recovering from that pain of losing my mom, and here it is, life was ready with another situation, another difficult situation where I had to go through that heartbreak. 2019 में the place where I was born and brought up, Bhandar, Finath apartment, जहाँ से मैंने अपना सब कुछ किया था, I had to leave that place because that place was going into redevelopment and I got shifted to Lal Bagh. So I was just sitting and thinking and I was like, when I started my CA journey, I thought of कि क्या होगा. हर लेवल पे बस पढ़ना होगा, एग्जाम देना होगा, क्लियर कर लेंगे एंड आई बी ए सीए. बट व्हेन आई वाज गेटिंग थ्रू अप टू हाफ पे मार्क, 60-70% जर्नी खत्म हो गई थी. ऑलरेडी आई लॉस्ट माय मॉम. आई हैड टू गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक. आई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई वाज सो इमोशनली अटैच्ड टू, वेयर आई वाज born and brought up, and where I developed all the strength, courage, attitude. जो भी मैं बना वहां से ही बना था, उस पीरियड में बना था. आई हैड टू गेट थ्रू दैट. सब कुछ छूट गया यार, सेक्रीफाइसेस, राइट. और अभी एक सीए फाइनल, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया अभी भी बचा था, अभी भी उसको क्लियर करना था. तो यस, 2018-19 में सीएस भी चालू कर दिया था, लॉ भी चालू कर दिया था, सीए फाइनल की क्लासेस भी चालू कर दी थी. बिकॉज जब मेंटली इमोशनली इतना कुछ हिट कर जाता है तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी, सो दैट कहीं ना कहीं तुम एंगेज रहोगे तो तुम उस सिचुएशंस के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, एंड समहाउ यू विल कीप गोइंग इन योर लाइफ, बिकॉज और कोई रास्ता नहीं था. आई हैड टू इंश्योर दैट आई हैव टू मेक इट बिग इन लाइफ. आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट. सो या, कभी क्लासेस मिस होते थे, बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए, कभी लेक्चर को बहुत स्पीड पे देख लिया, सेल्फ स्टडी कर ली, कभी मिस हो गई, या ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लग गया था, बिकॉज इमोशनली भी एक डिफिकल्ट स्टेट से आई वाज गोइंग थ्रू, एंड इट वाज जस्ट डिफिकल्ट होते गई. इट वाज जस्ट गेटिंग डिफिकल्ट, एंड एक पॉइंट के बाद यू फील दैट यू कीप रनिंग आउट ऑफ स्ट्रेंथ्स. बट ईयर 2020 से 10 जनवरी 2023 की बात करते हैं, जहां पे फाइनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया. तो ऐसे तो 1 जनवरी 2020 से मेरे 4 मंथ की लीव चालू होती है. मई 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होना था, एंड मुझे हमेशा से लगता था कि मैं डे 1 से 12 घंटा पढ़ाई कर लूंगा. I was very sure, I was very clear, मेरा प्लान भी वैसे ही सेट था. बट 1 Jan 2020 को जब मैंने स्टडी स्टार्ट की,
और जब मेरा डे 1 खत्म हुआ तब आई रियलाइज कि 12 घंटा फर्स्ट डे से नहीं हो पाएगा, शायद 8 घंटे से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर 10 पे जाना पड़ेगा, फिर 12 और फिर शायद 14। और जिस पर्सन ने कभी मतलब स्टडीज करने में जिसको इतनी डिफिकल्टी नहीं आई है, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था इन चीजों को एक्सेप्ट करना। तो शायद मैं उस चीजों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था, और आई ऑलवेज केप्ट गिविंग दैट टारगेट ऑफ आज 12 घंटा पढ़ेंगे, आज 12 घंटा पढ़ेंगे। और शायद कितनी बार 5-6 घंटे भी नहीं हो पाते थे, और वो एक मेंटल बैटल अलग से चलती थी कि यार तुझे इतना पढ़ना और तू इतना ही पढ़ रहा है, बिकॉज एक सेल्फ प्रेशर या एक्सपेक्टेशंस बहुत रख ली थी खुद से, और टारगेट भी बहुत बड़ा रखा था। बट मुझे याद है जैन चला गया, फेब चला गया, और एक चीज रियलाइज भी हुई कि यार ये जो अकेला रहना है ना, लाइक सुबह डैड उठेंगे, ही विल गो, उनको भी काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम स्टेइंग एट होम स्टडिंग फॉर एग्जाम्स एंड गोइंग टू appear for the exams, 4 months period, so of course he is going to go for work, important है। तो वो सुबह जाएगी, वो रात को आएगी, फुल डे स्टेइंग होम, यू डोंट इवन हैव एनीबडी टू टॉक विद, लाइक तुम्हें अगर बोलना है कि भाई मैं थक गया हूँ या मुझे कुछ चाहिए, तो यू जस्ट डोंट हैव एनीबडी, एंड यू डोंट रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज। और वहां से सिर्फ उस फेज से गो थ्रू नहीं करना है, यू हैव टू इंश्योर दैट भाई तुम 10-12 घंटे सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहे हो। एंड विद ईच पासिंग डे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, लाइक फॉर एन पर्सनालिटी लाइक मी जो 24 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकता है, आई हैव टू स्टे साइलेंट लाइक प्रैक्टिकली फॉर 12 आवर्स, 8-9 बजे से रात को 8-9 बजे तक, बिकॉज देयर वुड बी नो वन अराउंड जिसे तुम बात कर सकते हो, कुछ भी बात नहीं कर सकते। लाइक पानी पीना है तो भी जाके उठ के पानी पी लो भाई, किसी को बोल नहीं सकते, या कुछ भी अगर तुम्हारा कोई टारगेट अचीव हो गया तो। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि जब मैं पहले पढ़ता था, मॉम यूज्ड टू बी बिसाइड्स मी, वो मेरे बाजू में बैठते थे, शी यूज्ड टू एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, एंड विद एवरी पासिंग सेशन आई यूज्ड टू अपडेट हर कि मेरा ये हो गया है, अब ये है, अब ये मेरा टारगेट है, अब ये मेरा शेड्यूल है। एंड नाउ इट्स जस्ट गोइंग टू बी you have to somehow get through these, fight this, and also ensure कि तुम पढ़ भी रहे हो। और शायद समझ आने लग गई कि ये उतना आसान होने नहीं वाला है जितना मुझे लगता है, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी मेंटली स्ट्रांग मैंने किसी सिचुएशन में दिखाई थी या किसी सिचुएशन को बहुत स्ट्रेंथ से फाइट की थी, there comes a time in life where you hit lows, there comes a time in life where you feel weak, there comes a time in life where you just not able to give your 200%, and it is absolutely normal। ये आज रियलाइज होता है, बट उस फेज में since I used to see myself that yes man, कुछ भी हो, I'll give my best, I'll be disciplined, I'll not miss my targets। So इतनी ज्यादा expectations थी, कम्युनिकेशन किसी से हो नहीं रहा था, it was all internal। So वो जो एक चेन बन गया था ना, इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट, एवरी डे वाज गेटिंग डिफिकल्ट, नहीं पढ़ाई हो पाती थी, तो इंटरनल कन्वर्सेशन जो खुद के साथ कन्वर्सेशन हो रही थी बहुत डिफिकल्ट होती जा रही थी। मुझे स्टिल याद है, जैन चला गया, फेब चला गया, मैं बस प्लान बनाता था, कोशिश करता था, फिर रिवाइज करता था, फिर बनाता था, फिर कोशिश करता था, फिर रिवाइज करता था। बस मैं कोशिश करता था कि मैं कोई एक प्लान को सेट कर लूँ, कोई एक शेड्यूल। फाइनली आई रिमेम्बर जब मार्च मंथ आया था, पता था 2 महीने बचे एग्जाम के लिए, आई वॉज गेटिंग इन टू द ग्रूव, पढ़ाई हो रही थी, वर्कआउट पे ध्यान था, खाना अच्छा खा रहा था, सब चीजों का ध्यान रखने लग गया था, और 8-10 घंटा हिट भी करने लग गया था। एंड देन केम कोविड, बूम, इट वाज लाइक अ शॉकर, राइट? हर किसी के लिए वो शॉकर था, हर किसी के लिए वो डिफिकल्ट टाइम था। एंड सडनली वो जो एक शेड्यूल बन चुका था प्रॉपर, नाउ सडनली इट वाज गॉन, लाइक बिकॉज मैं वॉक करने जाता था, मैं भागने जाता था, मैं वर्कआउट करता था, और बहुत एक प्रॉपर सा शेड्यूल बन चुका था। बट जब तक मैं उसको एंजॉय करना स्टार्ट ही करने लगा था कि कोविड हिट, और अब पता चल गया था कि एग्जाम्स धीरे 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 पोस्टपोन होने वाले, मेरा अटेम्प्ट कैंसिल हो गया, जुलाई चला गया। ऑफ कोर्स पढ़ाई की एफिशिएंसी में फिर से डिप आने लग गया, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो एक मोमेंटम बनने में टाइम लग जाता है। ये सब मैं तब समझ पाया, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में समझ पाया कि ऐसा भी होता है कि पढ़ाई करना मुश्किल हो सकता है। तब तक मैं उस सिचुएशन को कभी समझ नहीं पाया था, बिकॉज मैंने कभी वो फेज नहीं किए थे। एंड आई थिंक आई एम ग्लैड कि मैंने उस एस्पेक्ट को भी जी लिया जहां पे पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। क्या कोविड आया, कोविड गया, बहुत सारे लोगों से बात होती थी, इंटरेक्शन होती थी, पता चलता था किसका मेंटल स्टेट क्या है, किसका मेंटल स्टेट कैसा है।
बहुत सारे मतलब मैं मेंटल स्टेट में तो काफी ओके था, नाइस था, बेटर ही था। तो फिर मैंने स्टार्ट की मेरे यूट्यूब की जर्नी की, बिकॉज पता चल गया था एग्जाम डिले हो गया। सो आई वाज लाइक सिंस आई एम इन अ बेटर स्पेस, लाइक इन अ स्पेस वेयर आई कैन स्प्रेड सम पॉजिटिविटी, और ये माहौल काफी डिफिकल्ट है, सो आई स्टार्टेड विद माय यूट्यूब जर्नी, जो कि मुझे हमेशा से करनी थी, बट मैंने सोचा था कि मैं सीए बनने के बाद करूंगा, बट एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई तो मैंने भी एक एक्सेप्शनल डिसीजन ले लिया। यूट्यूब की जर्नी तब मैंने स्टार्ट की थी। आई नो स्टिल आई haven't been able to hit 200 subscribers, but yeah, I know there are a lot of mistakes which have been happened on my side. फिर क्या जुलाई अटेम्प्ट आया, जुलाई में पोस्टपोन हुई थी एग्जाम, वो भी कैंसिल हो गई। फिर नवंबर अटेम्प्ट आया, मेरे को पता नहीं बीच में आर्टिकलशिप में जाने लग गया था, बस से ट्रैवलिंग, इट वाज अ नाइस फेज, सब कुछ सही लग रहा था, बस पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शायद उस फेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर नवंबर अटेम्प्ट आया तो पढ़ाई धीरे धीरे चालू की। आई थिंक August से I was again home. August September I thought August September October I will study hard, and 2 ढाई महीने में I will पढ़ लूंगा सब and I'll be ready for exams. But still there was uncertainty. फिर ट्विटर पे बहुत सारे पोस्ट आने लग गए, उसमें इन्वॉल्व होने लग गया, स्टडी से थोड़ा सा फोकस हटता चला गया, वो एफिशिएंसी हिट नहीं कर पा रहा था, और क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी कि नवंबर में एग्जाम होगी या नहीं। बट इवेंचुअली फिर एक बार क्लैरिटी आ गई कि नवंबर में एग्जाम होने वाली, बट मुझे समझ आया कि शायद मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो मैं नहीं लेता, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई कीप शोइंग स्ट्रेंथ, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक, जब मुझे पता चला कि देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पे ऑप्ट आउट ऑप्शन मिलेगा और तुम जनवरी में जाके एग्जाम दे सकते हो। और मुझे आज अगर मुझे पूछो तो शायद मुझे लगता है कि आई शुड हैव गिवन एग्जाम्स इन नवंबर, बिकॉज दैट इज व्हाट मी इज ऑल अबाउट, बट आई गिव अप। एक्चुअली आई गिव अप बिकॉज आई थॉट कि जनवरी में पढ़ लूंगा और अपना बेस्ट दे दूंगा एंड आई स्कोर अ रैंक जो भी मुझे चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अगर इतना ही मेरे में डेडिकेशन होती तो मैं शायद नवंबर में अपना बेस्ट शॉट देता, बट ये मैं तब नहीं रियलाइज कर पाया। आई वाज लाइक इट्स ओके यार, सिचुएशंस इतने डिफिकल्ट है, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, सो यू कैन टेक एन एक्सेप्शनल डिसीजन, एंड मैंने ले लिया वो डिसीजन ऑफ ऑप्टिंग आउट फ्रॉम द एग्जाम। फिर मैंने शुरू करी, फिर मैंने कोशिश करी पढ़ाई करने की, फिर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था। मुझे पता है कि मैंने कैसे पोटेंशियलिटी पे पढ़ाई की है, नहीं हो पा रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट आया जनवरी का, सारे पेपर्स दिए, और पेपर देने के बाद आज सच कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस पता नहीं था, ऐसा लग रहा था कि अच्छे गए पेपर। मुझे आज भी याद है मेरा जब फर्स्ट रिजल्ट था, इट वाज आई थिंक 22 मार्च 2021 तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट था। सुबह से आई वॉज वेटिंग, रात को जाके 10 10:30 11 बजे रिजल्ट आया था। मासी के घर पे मैंने देखा था, आई वॉज इन भाईंदर, एंड व्हेन आई प्रेस्ड ऑन दैट एंटर तो देखा दोनों ग्रुप में फेल हो गया, और ऑफ कोर्स बड़ा डिफिकल्ट हो गया था उस रिजल्ट को देखना, एक्सेप्ट करना। आई स्टिल रिमेंबर दे वर इंसिस्टिंग कि अब तू यहाँ ही रह जाए, एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे जाने दो, एंड आई केम बैक होम एंड आई जस्ट बस अपने आप से बातें करने लगा, और खुद को पूछने लगा कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्यों हो गया, मतलब एक भी ग्रुप क्लियर नहीं, मार्क्स भी इतने कोई खास नहीं, काफी ज्यादा पुअर मार्क्स थे, एंड इंट्रोस्पेक्शन करने लगा, और कहीं ना कहीं तो पता ही था ना कि अपना बेस्ट तो दिया ही नहीं है, तो बेस्ट रिजल्ट तो एक्सपेक्ट कैसे ही कर सकते हैं। बस एक जर्नी में घुसने लगा कि भाई कैसे इनको बेटर किया जाए, कैसे सिचुएशन को मैं बेटर कर पाऊंगा। तो सोचा, कुछ चीज़ों को नोट किया, सोचा थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा और डिसिप्लिन से पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टारगेट्स को प्रोएक्टिवली अचीव करने की कोशिश करेंगे। बट व्हेन द फेलियर हिट्स यू एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट वीक, लूप बन जाता है, और वो लूप ना बस डिफिकल्ट होता चला जाता है, होता चला जाता है। स्टिल रिमेंबर सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी थी, अब जुलाई में अटेम्प्ट था, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, मई के बदले जुलाई में सेकेंड अटेम्प्ट था। मुझे आज भी याद है कि 16 जुलाई को मेरा बर्थडे था, 16 जुलाई 2021 को, और अगले दिन मेरा डीटी का पेपर था, एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने 16 जुलाई को आई वाज शूटिंग अ यूट्यूब वीडियो फॉर माय यूट्यूब चैनल, शेयरिंग ऑफ व्हाटएवर आई लर्नड ओवर सो मेनी इयर्स, ऐसे कुछ तो मैंने वीडियो शेयर की थी। वो अटेम्प्ट मैंने दिया था। वो अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया तब मुझे आज भी याद है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से भी गंदे मार्क्स स्कोर किए, और जब वो वाला रिजल्ट मैंने देखा था ना, इट हिट मी वेरी बैडली, बिकॉज मुझे लगा था कि पहले से बेटर होगा, बट ये पहले से भी खराब था।
और मैंने एक डिसीजन ले लिया था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था कि 1 अप्रैल 2021 से आई एम नॉट गोइंग टू ईट वड़ा पाव जब तक मैं सीए ना बन गया। एंड वड़ा पाव वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ स्टेपल फूड फॉर मी, फॉर माय डैड, क्योंकि व्हेनेवर वी डिडंट गॉट एनीथिंग लाइक अ स्टेपल फूड, लाइक दिन का एवरेज 2 डेली वड़ा पाव खाता ही था मैं, मतलब महीने के 50-60 वड़ा पाव कहीं नहीं गए। बट आई वाज लाइक कुछ तो ऐसे डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ तो ऐसा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा जिससे कहीं से वो एक एनर्जी आए, वो एक एंथुजियाज्म आए। एंड आई न्यू इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता डे विदाउट वड़ा पाव इन माई लाइफ। बट मैंने ले लिया था डिसीजन, मैं अब सीए बन के वड़ा पाव खाऊंगा। तो ये अटेम्प्ट का रिजल्ट देखा तो क्लियर नहीं हुआ, खराब मार्क्स आए फर्स्ट अटेम्प्ट से भी, और जिद थी कि दोनों ग्रुप ही दूंगा बिकॉज रैंक लाना है, तो दोनों ग्रुप ही दूंगा, एक ग्रुप तो दूंगा ही नहीं चाहे कोई कुछ भी बोले। वहां पे बहुत सारी आवाज आने लग गई थी कि यू शुड गो फॉर वन ग्रुप, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, because whenever you are not doing good in your life, whenever you are failing, when you are hitting that lows, there are so many advices which will come to you irrespective of you want or you don't want, irrespective of they have that expertise in that field or not। होता है, बहुत नॉर्मल है। you have to learn to ignore, and because respond करने से doesn't make sense, so I had that ability of ignoring the external voices। so बस सुनता था और सोचता था कि ठीक है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दे विल गेट एन आंसर एंड आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन, इट वाज माय डिसीजन ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स एंड आई विल गिव बोथ द ग्रुप्स। तो अब ऑफ कोर्स इट हिट मी वेरी डिफरेंटली। अब पता था कि कोई और डिसीजन लेने हैं, कुछ और अच्छा प्लान करना है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब सेकेंड टाइम व्हेन आई डिडंट क्लियर ना, काफी प्रोएक्टिव था मैं। मैंने अगले ही दिन दैट सेम डे आई वेंट टू मरीन्स, आई वाज सिटिंग, आई वाज चिलिंग, मैंने बहुत कुछ लिखा था अपने डायरी में मरीन्स पे बैठ के, और शायद उसी दिन मैंने प्लान भी कर लिया था कि अगले 2-3 महीने में मैं क्या करूं। तो मुझे याद है मैंने क्लासेस ले ली थी, मैंने एक अलग अप्रोच फॉलो करना चालू कर दिया था, अपने आप को सोशल मीडिया से बहुत दूर कर दिया था, अपने स्केड्यूल्स को बहुत टाइट कर दिया था, अपने प्लान्स को बहुत एग्जीक्यूट करने लग गया था। और इस बार था कि पेपर्स लिखूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, सब कुछ करूंगा जितना हो सकेगा, अच्छे से क्लासेस देखूंगा, बिकॉज बहुत सारा शायद कंसेप्ट क्लैरिटी का गैप आने लगे, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है मुझे सब अच्छे से पढ़ाई की। एंड आफ्टर पॉइंट यू कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, राइट। तो कर ली क्लासेस भी, कर लिया प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस किया, मॉक्स दिए, एग्जाम आई, एग्जाम दिया। आई स्टिल रिमेंबर इस अटेम्प्ट के पहले आई वाज नॉट फीलिंग गुड, आई वाज नॉट फीलिंग, ऑफ कोर्स जैसे एक दो अटेम्प्ट होने लग जाते यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली। एंड विद एवरी पासिंग फेलियर, लाइक फेलियर वो रिजल्ट वाले दिन तो हो जाता है, यू माइट गेट सम गुड मैसेजेस एज वेल, बट उस फेलियर के साथ तुम हर रोज जीते हो। तुम्हें पता है कि नेक्स्ट चांस ऑफ रिडेम्पशन विल बी 6 months बाद, तब तक तो तुम्हें उस फेलियर्स के साथ, उस रिजल्ट के साथ एवरी डे यू हैव टू स्लीप विद इट एंड इट गेट्स डिफिकल्ट। दिया थर्ड अटेम्प्ट, अच्छा ही था मेरे लिए, हमेशा अच्छा ही होते हैं सारे अटेम्प्ट में, हमेशा अटेम्प्ट देने के टाइम पे तो यही सोचता हूँ अच्छा है। बट मुझे आज भी याद है कि जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट का फर्स्ट पेपर दिया था, तो मुझे पेपर देने के बाद समझ गया था कि यार आई लॉस्ट माई रैंक तो नहीं आ पाएगा, बिकॉज फर्स्ट पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, पेपर बहुत छूट गया था, पेपर में बहुत सारे मिस्टेक्स भी हो गए थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं वो पेपर देके बाहर निकला था, मैं गलत ट्रेन पकड़ के गलत स्टेशन चला गया था, और मैं कहाँ से घूम घूम के, बहुत चल चल के बहुत लेट अपने घर पहुंचा था। एंड मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और इट वॉज ऑल ब्लैंक। एंड मैं खुद डर गया था जब ऐसा हुआ था मेरे साथ कि यार when I'm getting into, ठीक है पेपर अब तक तो सिर्फ एग्जाम हुई है, एग्जाम अच्छी नहीं गई है, तुम्हें पता भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट काफी डिफिकल्ट हो गया तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। एंड आई वाज ऑल ओवर द प्लेस, बट somehow I gathered the courage, दे दिया वो अटेम्प्ट। जब रिजल्ट आया, आई शैल रिमेंबर व्हेन आई सॉ, तो मैं एक ग्रुप क्लियर हो गया था, सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया था, फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया था, तो आई वाज अ सेमी क्वालिफाइड सीए। उतनी खुशी नहीं थी बिकॉज एक चीज समझ गई थी कि अपना जो करना था, ऑफकोर्स मैंने अपना बेस्ट ही नहीं दिया था, मुझे रैंक लाना था, रैंक के लिए अलग लेवल की पढ़ाई, अलग लेवल की डिसिप्लिन, अलग लेवल की कंसिस्टेंसी, अलग लेवल का प्लान एग्जीक्यूशन सब करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम मेंटली हाई हो, स्ट्रांग हो, लो हो, कैसी भी हो, यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस, राइट। दिस इज हाउ यू विन, दिस हाउ यू गेट व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। बट आई थिंक मेरे इमोशंस को मैंने थोड़ा ओवर पावर कर दिया था, मैंने इमोशंस को थोड़ा अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि भाई कंट्रोल कर ले मेरी जिंदगी को, और उसने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रैब किया। So yeah, I was a bit happy कि finally after 3 attempts I got something.
आई एम अ सेमी क्वालिफाइड सीए नाउ, बट ऑफकोर्स एक डिसअपॉइंटमेंट था कि यार एक जो सपना था रैंक लाने का वो टूट गया, बट एक वो एनर्जी मिल गई कि चलो यार ठीक है, फाइनली अब बस एक ही ग्रुप बचा है, ये तो हो ही जाएगा. आई एंटर्ड इनटू 2022. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज मंथ ऑफ मार्च 2022, जब मैं मेरे फ्रेंड नवनीत उपाध्याय उसके फर्म में काम कर रहा था. तो मैंने उसको बोल दिया था अब आई नॉट कम, स्टडी लीव, एंड उसके बाद आई एक्सपेक्टेड माई सेल्फ टू बिकम अ चार्टर्ड इन जुलाई, एंड उसके बाद आई टेक अ न्यू जॉब. सो आई वाज वेरी श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू वर्क. फिनेंशियली सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट होती जा रही थी, फिनेंशियल बर्डन्स आ गए थे, बट आई डिसाइडेड कि नहीं, आई टेक द थिंग ऑन माई चिन. एंड आई स्टिल रिमेंबर उस वेरी टाइम में, इन दैट मंथ्स जहां मेरे डैड काम कर रहे थे, उन्होंने भी बोल दिया था कि बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, करंट सिचुएशन जैसा भी चल रहा था इकोनॉमी का, कि नाउ यू कांट वर्क एट आवर प्लेस. सो इट वाज सो डिफिकल्ट दैट फेज वेयर मैं भी घर था, डैड भी घर थे, फिनेंशियली इतना बर्डन भी है, पढ़ाई भी करनी है, और अभी भी एक ग्रुप बचा हुआ है. और ये थॉट बड़ा ईजियर था कि सेमी क्वालिफाइड है, चलो जॉब कर लेते हैं, थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा. बट ये भी था कि नहीं, ये बन के ही जॉब करना है. वो सिचुएशंस, वो फेज, वो टू डील विद दैट एवरी डे, इट वाज क्रेजी, बहुत ज्यादा क्रेजी. और विद एवरी पासिंग डे इट गेट्स डिफिकल्ट टू स्टडी. यू ओनली अंडरस्टैंड व्हेन यू गो थ्रू दैट. कैसे 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 कर करके आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ. पहुंच गया मैं मई तक, दे दी मैंने कैसे भी करके एग्जाम. जून में सीएस फाइनल की एग्जाम भी दे दी. और मुझे हमेशा से लगता था कि 16 जुलाई को रिजल्ट आएगा, 16 जुलाई 2022 को मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा. और जो साइकिल 16 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी कि मैंने सीपीटी में फेल हुआ था, तो वो साइकिल कंप्लीट होगी और 16 जुलाई 2022 को मैं सीए बन गया. बट जब रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई तो वो 15 जुलाई 2022, मुझे आज भी याद है, वो रिजल्ट सुबह सुबह ही आ गया था. मेरे फ्रेंड का फोन आया था मुझे, उसने बोला था कि रिजल्ट्स आर आउट, लाइक ही इज जस्ट हैविंग फन. फिर चेक किया तो रिजल्ट्स वर आउट, एंटर करके देखा एंड आई डिडंट क्लियर. आई मिस बाय 41 मार्क्स. 159 आए थे, 200 चाहिए थे. And that was one of the toughest days of my life. I can absolutely say it very easily, because I was like, no man, I can't take this. Now I can't take this. Now I've not got anything in me to, just go through that one more cycle of failure, or one more, phase of failure, and just be in that room, because it is just getting difficult and difficult, because I was started feeling isolated. बहुत अलग-अलग thoughts आने लगे. But आई स्टिल रिमेंबर अगले दिन मेरा बर्थडे था, 25th बर्थडे था मेरा. मैंने इंश्योर किया मैं कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा. मेरे फ्रेंड्स मुझे सरप्राइज देने आने वाले थे, बट समहाउ आई गॉट द इंस्टिंक्ट कि ऐसा कुछ होने वाला है. मैंने उनको रोक दिया. मेरे क्रश के साथ मेरे पास डेट पे जाने का ऑप्शन था, मैंने वो एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने ना बोल दिया. मैंने कोई स्वीट्स नहीं खाई, कुछ नहीं किया, बस हाँ जिनसे लोगों से बात आई बात कर लिया. बस एट माई होम, मेरे डैड घर पे थे, हम दोनों थे. उस दिन अपने आप को बहुत सारे प्रोमिसेस किए, अपने आप को एक फेज में डाला, और अपने आप को बस बता दिया कि डिसीजन लेना था कि क्या करना है. जॉब के साथ पढ़ाई, सीए, क्या क्या क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. एंड आई टुक दैट टफ कॉल कि आई एम गोइंग टू गिव वन मोर शॉट, विदाउट वर्किंग, विदाउट टेकिंग द जॉब, सिटिंग एट होम. आई नो मेरे डैड भी तब घर पे थे, मैं भी घर पे था, बट आई वांटेड टू गिव वन मोर शॉट. एंड आई वाज लाइक, इस बार मैं चार्टर्ड बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट. और उस टाइम ना 5th अटेम्प्ट जब मेरा आया, मैंने चीजों को एक्सेप्ट करना चालू किया. मैंने अपने आप को बोला कि यार तूने जो ये फेक एक्सपेक्टेशंस रखी ना खुद से, तू 12 घंटा पढ़ सकता है, तू नहीं पढ़ सकता. ये तुझे मानना पड़ेगा, तुझे उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से अप्रोच करना पड़ेगा. मैंने मान लिया. बड़ा डिफिकल्ट था, शायद एक ईगो भी आ जाता है, क्योंकि जिस बंदे ने 20 साल बिना किसी इशू के, irrespective of the situation, even on the day when I lost my mom, उस शाम को मैं पढ़ रहा था, उसके लिए वो एक्सेप्ट करना कि भाई अब तू पढ़ सकता है, लेकिन 12 घंटा दिन का सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकता. बट मैंने एक्सेप्ट किया. मैंने बोला कि शायद
5-6 घंटा ही पढ़ सकते। अपने आप पे कोई बर्डन नहीं डाला, कोई डेस्परेशन नहीं थी, बस अपने प्रोसेस को फॉलो किया, अपने आप को बोलती है कि तू 6 घंटा ही पढ़ेगा, तू 6 घंटा ही पढ़ सकता है, इस फेज से तू जाएगा। तुझे पता है कि बहुत इजी ऑप्शन है जाके जॉब करना और साथ में 3-4 घंटा पढ़ना और सीए बन जाना, बट तू डिफिकल्ट ऑप्शन पे चलेगा क्योंकि तुझे यहाँ से ही गुजरना है। लाइफ वांट्स टू टेस्ट यू हार्डर, इट्स गोइंग टू गेट हार्डर, एवरी डे यू विल फील लाइक गिविंग अप, एंड बहुत इजी हो सकता है, बट जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल बी थैंकफुल कुछ सालों बाद। So I took that decision. Luckily, I have the best dad because I don't give a damn कोई क्या, कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कंक्लूजन बनाए, कोई कुछ भी बातें कर ले मेरे बारे में। If someday my dad would have come to me and would have said me कि अब तुझे काम करना पड़ेगा, I would have not even thought for a second and I would have done that job. But I had my dad's support and he was like, go for it, or एक attempt. He didn't say me a single word. He was like, go for it. And I think it is because of him today I'm standing here with all the strength, courage. So I was like, yes, I will give one more attempt. I will sit home. I will go through these feelings of quitting every day, but will not quit. I will go through, जब तुम अकेले रहते हो ना घर पे, कुछ भी थॉट्स आ जाते हैं, कुछ भी. And when you hit that low ना, no one even understands. Are you okay? Yes, actually this is what it is. You have to pick yourself up every day. You have to pat yourself every day because there is hardly any appreciation. There is hardly any consideration for showing courage. नहीं है उतना. In fact, you'll get that from strangers. इस फेज में मुझे एक मेरे सर ने, जहाँ पे मैं आर्टिकलशिप करता था, विनोद सर ने एक बात बोली थी जब मैं 2 बार क्लियर नहीं कर पाया था दोनों अटेम्प्ट में, जब मैं उस ऑफिस से निकल रहा था पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सबके सामने उन्होंने बोला था, जब मैं 2 अटेम्प्ट सीए क्लियर नहीं कर पाया तो उन्होंने बोला था कि आई नो वन डे एवरीवन जिन्होंने भी तुम्हारे साथ काम किया इंक्लूडिंग मी विल हैव देयर कॉलर्स अप कि हमने अपॉर्चुनिटी मिली तुम्हारे साथ काम करने की. एंड दैट हेल्प मी एवरी डैम डे because when I was against the walls, when I was hitting lows, when I was going through that failures, when I was not able to fulfill the expectations which people had from me, उस फेज में उस पर्सन ने, जहां पे तुम काम करते हो, उस कंपनी के बॉस ने तुमने आके बोला है कि एक दिन विल बी प्राउड कि हमने तुम्हारे साथ काम किया था. एंड दैट ऑलवेज केप्ट गिविंग मी सो मच ऑफ स्ट्रेंथ कि यार कम ऑन ब्रो, तेरे डैड तुझे बोल रहे कि यू कैन डू इट एंड यू शुड डू इट. सो आई वाज लाइक एवरी डे में हारता था, हर दिन में हारता था. इट्स जस्ट दैट आई डिडंट शो. और एक चीज समझ आई जिंदगी की बहुत अच्छी, जो बहुत हेल्प करती है कि यार there will come a time where you will be at your strongest, but there will also come a time in your life where you will hit lowest. I know कि when I lost my mom, when I went through a heartbreak, absolutely strongest. but किसी ना किसी दिन वो बबल को बर्स्ट होना था, किसी ना किसी दिन I had to hit lows, और वो इस फेज में आया where I was almost every damn day hitting lows, but I was blessed that I was still able to smile every day. I was still able to be happy. I was still able to see some good things because I had an absolute and an unconditional faith in the universe. I never, even for a day, even when I was failing, I looked up and said some bad things. I just kept saying thank you for the strength. फिर आया लास्ट अटेम्प्ट. आई स्टिल रिमेम्बर मैंने एक छोटा सा चेंज किया. इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारा लिखना चालू कर दिया. बहुत लिखता रहता था बिकॉज आई नो दिस वाज द वन थिंग व्हिच वाज मिसिंग, और ये चेंज करके देगा मुझे सब. मैं लिखता गया. एग्जाम डे आए, बस वही कर रहा था. देयर इज ऑलवेज ट्विस्ट इन द टेल, राइट? आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा 3rd एग्जाम था ऑडिट का, उस ऑडिट एग्जाम के एक दिन पहले, आई जस्ट एक दिन पहले भी नहीं, आई थिंक ऑडिट का एग्जाम अगले दिन है, उसके एक रात पहले समवेयर अराउंड 10-11 बजे आई गॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन फाइट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू मी. और वो फाइट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने लग गई एंड इट केम टू अ पॉइंट वेयर द अदर पर्सन एंडेड अप जस्ट इट वाज लाइक कि लेट्स फिनिश दिस फ्रेंडशिप. एंड विद दैट phase, with that emotions, I went for the exams.
I was so frustrated. It was emotionally so difficult. And I was like, what is this happening, man? This is my last shot for myself, and what am I doing? Still remember when I was sitting with the pen in my hand in my exams. I started my paper. I was feeling frustrated. मैं अभी भी याद है, since of course I was not at my best mentally. मैं 100% प्रेजेंट भी नहीं था शायद उस पेपर में. तो मैंने 10-15 मिनट पेपर लिखा, 25 मिनट पेपर लिखा, फिर एक आंसर है जिसको मैं 100 बार पढ़ के आया था, एग्जाम में आया बट मेरे को आंसर याद नहीं आ रहा था. 4 मार्क का आंसर था एंड ऑडिट में हर एक मार्क मैटर करता है. एंड आई वाज जस्ट नॉट एबल टू रिमेंबर. और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने पेन रख दिया था. आई वाज स्टार्टेड feeling so much of frustration in the exam, which is unlike me. But there was so much in my head. And I was like, man, I felt like just going home. नहीं देना मेरे को ये पेपर, छोड़ दो. I went into that situation, but मैंने अपने आप को 10 मिनट का ब्रेक दिया, 15 मिनट का ब्रेक दिया शायद. And then I started writing that paper, and trust me, जो मैं लिखना शुरू हुआ डायरेक्ट पेपर खत्म होने के बाद रुका. And I understood that this time I'm going to become a chartered accountant. फोर्थ पेपर दिया. जब 10th Jan 2023 को रिजल्ट आया, जब एंटर प्रेस किया तो सबसे पहले देखा कि क्या रिजल्ट है, पास. फिर देखा कि ऑडिट में क्या हुआ, देखा 40. और फिर एक चीज उस दिन समझी कि जस्ट बिकॉज मैं घर नहीं चला गया, जस्ट बिकॉज आई डिसाइडेड टू गिव माय बेस्ट, मुझे 40 आ गया. अगर मैं अपना बेस्ट भी नहीं देता ना तो वो 39 आता, या मैं घर चला जाता तो फिर तो क्या ही पता, तो फिर तो 10-15-20 नंबर आ जाते. जस्ट बिकॉज आई डिसाइडेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मुझे वहां रुकना है, मुझे वहां लड़ना है, मैं लड़ा. और जब वो मूवमेंट में, जब when I became a chartered accountant, my dad, I hugged him. In that moment, it was priceless, and I felt that whatever I went through, whatever, it was worth it. When I looked at my mom and smiled looking at her, it was worth it. When I was having that bite of vada pav after almost 3 years, it was worth it. अपने आप से जब बैठ के बात की ना कि यार एक सपना देखा था 2010 में, लगा था कि कर लेंगे, बहुत टाइम तक लगा था हो जाएगा. फेलियर्स आए, लॉस्ट माय मॉम, वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक, फिर शिफ्टेड फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, कोविड आ गया, अटेम्प्ट को स्किप कर लिया, ऑप्ट आउट कर लिया, वेंट थ्रू फेलियर्स, टन्स ऑफ फेलियर्स, मेंटली इतनी ज्यादा बार लोज हिट किया, फाइनेंशियल कैटेस्ट्रॉफ्स आ गए, इमोशनली बहुत कुछ होने लग गया. ऐसा लगने लग गया कि इज दिस टनल गोइंग टू एंड और नॉट, ऐसे भी फेजेस आने लग गए. बट व्हाट one thing which I did help me was I kept going, and today here I am, a chartered accountant against all odds. But जब वो मोमेंट आया ना, I still remember, अब तक मैंने उस सीए बनने की वो पार्टी नहीं की, जबकि मैं सोचता मैं I'll just go crazy. मैंने से अपने आप के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताया, बिकॉज मैं 3 साल से अपने साथ वो वक्त बिता रहा था सोच के कि सीए बनूंगा. तो मैंने अपने आप को वो 3 महीने दिए जब मैं सीए बन गया, जब मैं सिर्फ वक्त बिता रहा था अपने साथ कि भाई तो 3 साल से सोच रहा था ना, इसी घर में बैठता था अकेले, वो दिन जब खत्म ही नहीं होते थे, इमोशनल इतना डिफिकल्ट हो गया था, ये सोच के कि एक दिन आएगा बना लिए सीए. और जब उस फीलिंग के साथ उसी घर में रह रहा था, इट वाज आल्सो गुड. सो या इट फील्स वेरी गुड. सपना पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, यही मैंने सीखा है. बट इफ यू कीप गोइंग, तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे हैं, तुम्हें किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना, वन डे और द अदर यू विल विन, and it will be the most beautiful moment of your life. But whenever I think about that moment, I miss my mom so much, because I know if she would have been around, she would have gone crazy. She would have, उनके लाइफ का वो happiest day होता है, she would have been dancing, she would have been running around, and that smile would have given me so much of happiness. Of course, the pride in dad's eyes means the world to me. I miss my mom, and that's why I just don't feel like partying. I feel like yes, जो मैंने बोला था कुछ साल पहले अपने आप से, और कुछ साल बाद पूरी दुनिया को, जो भी मेरी दुनिया है, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, मैंने कर लिया. कितना भी वक्त लगा, कितना भी समय लगा, मैंने कर लिया. सो दैट गिव्स दैट फीलिंग कि यस आई डिड इट. सो हूएवर जो भी अपना सपना चेस कर रहा है, जस्ट कीप गोइंग यार, जस्ट कीप गोइंग. यस यू विल फील वर्ल्ड विल एंड, बहुत बार ऐसे लगेगा नहीं होगा, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ऑप्शंस भी आ जाते हैं, मत एक्सपेक्ट. Because whenever I'm getting up nowadays, it just feels so good.
जिसने लाइक ये कर लिया ना, इतने सब सिचुएशन के बाद तो कुछ भी कर लेगा. सो दैट गिव्स दैट हैप्पीनेस, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है. और याद रखना, मेरा ये जो फेस चल भी रहा था ना, जहाँ आई वाज completely down and out, I never stopped smiling. I never stopped being happy because that was never an option. I was enjoying every day of it. Whenever I used to enter into that exam hall, I used to be with a smile on my face, as if I'm just, coming here, going to give the exams. Just be relaxed, just be normal, and just enjoy. Because enjoy नहीं किया तो क्या मतलब है? जर्नी को एंजॉय करना, डेस्टिनेशन तो आ ही जाओगे, उस मोमेंट को इतना नहीं एंजॉय कर पाओगे. वो कुछ सेकंड्स बहुत ज्यादा प्रेशियस हो गए, but then everything will be normal. So it's better you enjoy your whole journey. And I did it, and I'm so happy about it. Thank you. I know it's been very long, but as I said, ये part final part.